करें शुरू 50% पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने शायद 29.8 शुरू कर ली थी क्या, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स चल रही थी, और लेकिन लिमिट में x टेंड्स टू 0 के बदले हमें x टेंड्स टू पाई बाई 3, x टेंड्स टू पाई बाई 4, x टेंड्स टू पाई या पाई बाई 6 ऐसी वैल्यू मिलती थी। जिन जिन क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई या पाई बाई 2 मिलता था वो फिर भी कंपेरेटिवली आसान हुआ करते थे, लेकिन जिन जिन में पाई बाई 6 या पाई बाई 3 मिल जाता है वहां पर तो हमें फिर वो साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले खोलने ही पड़ जाते हैं। एक स्टेप थोड़ा सा बड़ा होता है क्वेश्चन का, लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो एक स्टेप बड़ा सा खुलता है उसमें बहुत सारी टर्म्स कट भी जाती हैं फिर। ठीक है ना, तो आज हमको उसी में, मैंने तुमसे कहा था शायद 20 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे, तो समस्याएं बता रहे थे आप लोग। आज के क्वेश्चन मैंने शायद ये बोल के भेजा था कि जो जो होमवर्क नहीं करके लाएगा है ना वो छितेगा आज, इसीलिए तूने नहीं करा होमवर्क। गुड, हाँ भाई 2-3 करे। अच्छा अच्छा जी, पिछले पाप नहीं पूरे हुए हमारे अब तक। हाँ जी, कोई भी नहीं अटका, काफी अटके हैं निकले। तो चिराग सिंघानिया एंड संचित शर्मा ये दोनों पिटेंगे, ये बोलता ही तो है बस ये। मैडम आपने कर लिए और इसके भी नहीं हुए सारांश के, तो कुल मिला के 1, 2 और 3 बच्चों ने तेरा 6 रह गए, 14 करे तूने। हाँ तो ठीक है, 1, 2, 3 तुम तीनों खड़े हो जाओ और आप लोग बचे हुए बच्चे नंबर बताओ। एक्सरसाइज 29.8 का इधर आ जा कोने में भाई, 9th 4th 9th 12 19 13 और बोलो इसके बस 8वां। मधुर जी कह रहा था बहुत सारे हैं, कहाँ है बहुत सारे, तो लिखवाया भी नहीं इसलिए यहाँ है। सबसे पहले 4th क्वेश्चन है, बताइए 4th में क्या है वैल्यू। अरे पहले लिमिट बताओ, पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना भाई। किसने बोला चौथा, जिसने चौथा बोला है वो बोलो क्वेश्चन। बाई रूट 2 यानी पूरे के अपॉन में, हाँ हाँ 1/3 रूट के अंदर ही है, ब्रैकेट में पाई बाई, बस। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया, आंसर गलत आया, आपने 4th लिखवाया था, क्या नहीं समझ में आया इसमें। सबसे पहले तुम लोगों ने लिमिट चेंज करी, सबसे पहले लिमिट चेंज कर लें। तो अगर लिमिट देखो सुनो, अगर आप लोग लिमिट चेंज करते हो तो यहां पर ना पाई बाई 3 डलेगा और प्लस एच भी आएगा, वो 60 इंटू पाई बाई 3। मैंने तो हर बार बोला तुम्हें, हर बार कि या तो पहले लिमिट चेंज करो, नहीं वो तब भी होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। दोनों तरीके हो सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर लिमिट खोल लो, पहले लिमिट खोल लो फिर सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों ने ये सिलेक्ट करा कि पहले लिमिट चेंज करी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा ना, तो इनके तरीके करना जरूरी है ना, ताकि ये लोग फिर इन्हें चल जाए पता गलती इनकी। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट तो नहीं लगाई, पहले काट दिया था ना, पहले तो इसे cos 6 के मामले से 1 काटा, रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, जितना भी cos का फॉर्मूला होता है उसका आधा आता है एंगल, तो 6 का आधा 3x हो जाएगा, अपॉन में रूट 2 की कोई टेंशन नहीं है, और पाई बाई 3 माइनस एक्स की अभी कोई टेंशन नहीं है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये 2 जब बाहर आएगा रूट के तो रूट 2 बनेगा, उस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ठीक है। ये साइन का स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल बनेगा साइन अपॉन पाई बाई 3 माइनस एक्स। ये छोटा सा क्वेश्चन रह चुका है बस हमारा, जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था वो इतना सा बचा है बस, ठीक है। अब हम अगर लिमिट चेंज करें तो हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और साइन के एंगल में ब्रैकेट जल्दी बन गया, 3 के साथ में आएगा पाई बाई 3 प्लस एच अपॉन में पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस एच, ये दोनों कट जाएंगे। अब 3 की इंटू अगर अंदर करी जाए तो ये 60 है, 63 जा 180, और इसकी इसमें भी करी जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टेप आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस 3h और माइनस का h, ऐसा बचेगा। अब साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तूने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 11th क्लास वाली, तो साइन a प्लस बी की वैल्यू को क्या साइन a प्लस साइन बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर क्यों पूछ रहा है सवाल, तो फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बेकार कर देना तूने, साइन a प्लस बी बना, आपकी गलती कहाँ हुई, खोल दिया,
तो लगता है उससे गलत आएगा आंसर। और 3 बाहर ही रखा, तो ये बन गया हमारा, जगह है नीचे देखो, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा माइनस का साइन 3h अपॉन में माइनस का h, माइनस का माइनस कैंसिल। अब अपॉन में क्या चाहिए, एक, तो ये पूरी वैल्यू तो बन जाएगी 1। तो आंसर आएगा, पता नहीं क्यों पूछा तुमने, ऐसे बचकानी गलतियां कर रहे हो तुम लोग यार। तो ये हो गया हमारा 4th। इसके बाद 8th में क्या समस्या आई किसको, मैडम आपको आई थी? पढ़ के बताओ क्या है 8। हाँ साइड में तो हूँ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 √3 माइनस ये tn, मैच कर लेना क्वेश्चन। तूने साइन कॉस में करा है भाई साहब, चक्कर आ रहे, खाना नहीं खा के आया, बैठ जा फिर, पानी पिया जाएगा, चक्कर आ रहे तो सबको चलना चाहिए ना, बता संचित शर्मा जी को चक्कर आ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे सबको चल जाएगा पता, संचित शर्मा को चक्कर आ रहे हैं। सुना तुमने, संचित शर्मा को चक्कर आ रहे हैं, वो गिरने वाले थे, हमने उन्हें बचा लिया गिरने से, बैठा दिया उन्हें। आ जाओ वापिस। हाँ भाई, इसमें अभी सिंप्लीफाई करने का वैसे कुछ नहीं है हमारे पास। तो अगर लिमिट चेंज, एक बार tan के अगर साइन अपन कॉस करने के अलावा हम पहले लिमिट चेंज करते तो क्या होता, ये ऐसे कैसा, यहाँ पर tan पाई बाई 3 प्लस tan a प्लस b का फॉर्मूला खुलता है ना, नीचे तो सिंप्लीफाई हो जाता, यहाँ पे डालते तो पाई से पाई से पाई कट जाएगा, मतलब केवल बचेगा अपॉन में 3h। लेकिन समस्या क्या है, √3 माइनस tan a प्लस b, तो यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा और फिर एलसीएम भी लेना पड़ेगा। और अगर बात सुने पार्थ की, तो पार्थ कह रहा है साइन अपॉन कॉस कर लो, इसे साइन अपॉन कॉस कर लिया अगर, तो इसका जो अपॉन वाला कॉस था वो इसके पास आएगा √3 cos x माइनस साइन x, और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा वो जो पिछली क्लास में मैंने यहां कराया था, और कोई एक बच्चा बोला था सर √3 परेशान कर रहा है, कौन था? पिछली क्लास में कोई एक बच्चा बोला था कि सर ये √3 कैसे सॉल्व करेंगे, हैं? पता नहीं कौन था, लेकिन किसी एक बच्चे ने कहा था कि सर ये √3 परेशान करेगा हमें, तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा बिल्कुल पुराने वाला। ध्यान नहीं आया तुम्हें? नहीं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला खोलने के लिए तैयार रहो, वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना पड़ेगा, करें उससे। तूने और भी सॉल्यूशन देखे थे नेट पे फिर? नहीं 2-3 जगह नहीं, 2-3 क्वेश्चन और देखे थे क्या? वो सारे क्वेश्चन कहीं पाई बाई 3 माइनस से कर रखे हो उसने? हाँ तो फिर क्या टेंशन है, चल हम करते हैं ऐसे। यानी उसने सारे क्वेश्चन पाई बाई 3 माइनस से किए थे। अभी कुछ दिन, मतलब थोड़े टाइम में हम लोग वो एक्सरसाइज करेंगे, छोड़ रखी है एक, कौन सी छोड़ रखी है हमने, वो जिसमें पावर में प्लस और माइनस होते हैं। उसमें होता क्या है कि ना, इस x टेंड्स टू पाई बाई 3 के ऊपर प्लस लगेगा या फिर x टेंड्स टू पाई बाई 3 के ऊपर माइनस लगेगा। अब मैंने तुमसे बोला था उससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जो ग्राफ बनेगा वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं है। और वो होता क्या है कि पाई बाई 3 प्लस और पाई बाई 3 माइनस दोनों केसेस में वैल्यू सेम आती है क्वेश्चन में, ठीक है? दोनों केसेस में वैल्यू सेम आने का मतलब, अगर एक तरीके से आंसर आ रहा है पाई बाई 3 माइनस से, तो पाई बाई 3 प्लस से भी आंसर आएगा ही आएगा। चलो भाई, अगर साइन कॉस में चेंज ना करते, ऐसे ही लिमिट चेंज करते तो क्या होता, ठीक है? कॉपी उठा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 √3 माइनस tan, यहां पे क्या था, पाई बाई 3 प्लस h अपॉन नीचे पाई माइनस 3 के इंटू में पाई बाई 3 प्लस h आएगा, यहाँ पे x की जगह पे आएगा पाई बाई 3 प्लस h, तो 3 की इंटू पाई बाई 3 से करेंगे तो पाई आएगा माइनस का, और एक माइनस का 3h बचेगा। तो सहमत है इस बात से? अब यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला खोलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 √3 माइनस tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल के वैल्यू भी पुट कर दे साथ, ये 60 होता है ना, tan a प्लस tan b यानी tan 60 √3 प्लस tan h अपॉन 1 माइनस अपॉन में माइनस का 3h। बोलिए, ऐसा आना चाहिए फॉर्मूला खोल के, सब सहमत है? ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ ले ले, कुर्सी ले ले, सारी ले जा, वाली भी ले जा, इन्हें जरूरत नहीं है, कुर्सी खड़े तो हैं सारे, ठीक है? ये वाली वैल्यू की इंटू इससे होगी ना, तो क्या बनेगा पहले, √3 माइनस 3 tan h माइनस √3 माइनस tan h अपॉन में पूरे के क्या आएगा, ये वाली वैल्यू और साथ में
ये, यानी 1 माइनस √3 10h और ब्रैकेट में माइनस का 3h, और यहां तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। तो हमने देखा कि √3 से √3 कट गया, और ये माइनस का 3 10h और माइनस का 10h मिलके माइनस का 4 10h बन जाएंगे, और वो 10h का ये वाला h 1 बनेगा। 10h अपॉन h भी तो 1 होता है लिमिट में, याद आ रहा है किसी को, साइन के साथ में। तो ये बना माइनस का 4 10h अपॉन में माइनस का 3h ये रहा, और ब्रैकेट में 1 माइनस √3 10h। क्या आपको लगता है 4/3 आंसर आ गया? मुझे तो लग रहा है आ गया। ये दोनों हट गए माइनस माइनस। अब ये 10h अपॉन h तो बन गया 1। ओके, अब जब h को 0 डालोगे तो 10 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1 यहां से बचा इस ब्रैकेट में, और एक 4 और एक 3 ये रहा। ठीक है मैडम, आपने नेट पे देख के इधर चेक कर लिया कि उसने π/3 माइनस से कर रखा है, लेकिन अपने वाले में गलती नहीं ढूंढी। हाँ, आपने एलसीएम के टाइम पे कहीं पे साइन चेंज करना भूल गई। वहां बैठेगी या इधर ही? तो ये हो गया हमारा 8वां भी। 9 देखते हैं। ठीक है, क्लास में आए एक बच्चे को चक्कर, ये नाम लिखना चाहिए, क्लास में आए संचित शर्मा को चक्कर। देख भाई, ये अपमान तो सहना पड़ेगा तुझे अब। वो दोनों से खड़े हैं ना, हाँ, तो रिस्क लेके कोई फायदा नहीं ना, कभी गिर जाता, क्योंकि चक्कर जब आते हैं ना किसी को, मतलब बेहोश होने से पहले नींद ही आती है अक्सर। हाँ, हर बच्चा यही कहता है कि सर एक झपकी सी लगी बस, गिरने के बाद बताता है कि सर झपकी सी आई थी, आंख बंद हुई और फिर पता ही नहीं क्या हुआ। जी 9th किसने पूछा था ये? अरे पहले लिमिट बोल, x टेंड्स टू a। हाँ हाँ, यही कौन बोलेगा अपॉन? अपॉन में, हाँ, लो भाई, तो बड़ा सुंदर सा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा। मैं तो पहले इसकी लिमिट चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि लिमिट चेंज करने से तो क्या होगा, इस वाले x की जगह पे आ जाएगा a प्लस h, फिर उसे एक बार लिखेंगे a साइन a, एक बार h साइन a, और a वाले को इस a वाले के साथ अलग कर लेंगे। याद आया वो पिछले साइज में a प्लस h के होल स्क्वायर वाले किए थे, या फिर x प्लस वाई सेक x प्लस वाई वाला किया था, उस तरीके से। तो पहले लिमिट चेंज करें अगर, तो लेट करना पड़ता है क्या? नहीं, x इज इक्वल टू a प्लस h, जिससे h बन जाता है 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a साइन a प्लस h माइनस x की जगह a प्लस h साइन a, कुछ ऐसा आएगा देखो, x की जगह a प्लस h, x की जगह a प्लस h। ठीक है, और नीचे a ऐसे क्या, ऐसा a प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस h a का स्क्वायर। सब सहमत है? अब मैं कह रहा था कि देखो, यहां तो साइन के अंदर है एंगल में a प्लस h, तो इसे मत छेड़ो, यहां तो बाहर है। एक बार a के साथ लिख लेंगे साइन a को, एक बार h के साथ साइन a को, और फिर जो a साइन a है ना, उसे लिख लेंगे इसके साथ, ताकि दोनों का a कॉमन लेके साइन c माइनस साइन d लगा सके। आया समझ में? चलो जाओ, चलो यहां पर हमने वही करा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a साइन a प्लस h माइनस a साइन a माइनस h साइन a अपॉन में। अगर एक काम करें, यहां देखो, इस वाली वैल्यू को ना, यहां पे वैल्यू पुट के थोड़ा सा बड़ा सा हो गया ये। पहले यहां पे ना ax कॉमन लेते, अगर ax कॉमन लेते देखो, तो क्या बचता है यहां पर? ये खोलने से बच जाएंगे हम सारी वैल्यूज यहां पर, सही है ना? तो ऐसे करके वैल्यू पुट करते हैं चेंज लिमिट की इसकी। यहाँ पे जबरदस्ती का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर काटा पीटी मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ जाएगा बिना बात के। तो ये वैल्यू आएगी इसमें से कॉमन लेके। अब इसमें चेंज करता हूं, देखो a ऐसे क्या, ऐसा x की जगह पे क्या आएगा, और x माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस a की, देखो देखो ना, x माइनस a निकालें तो h तो बचेगा बस। अब ये वाली वैल्यू एक बार इसके भी नीचे, एक बार इसके नीचे, ये करते थे ना हम। ऐसे वाले क्वेश्चन में ध्यान आ रहा है, यहां पे क्या हुआ करता था, फिर ऐसे एच कट जाया करता था इस वाले में, और इसकी टेंशन हमारी खत्म हो जाती थी फिर। ठीक है, और यहां पर a प्लस h और h।
अब जब यहां से ए कॉमन लेंगे तो वही ए को काट देगा, और यहां पर हम साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। फिर आगे पहचान में नहीं आया, लगाइए लिमिट एच टेंस टू 0, ए कॉमन लिया, साइन सी माइनस साइन डी लगा रहा हूं भाई, 2 कॉस ये प्लस ये बाई 2 इंटू साइन ये माइनस ये यानी एच बाई 2। अब पूरे के अपॉन में ए प्लस एच और एच माइनस यहां पर क्या बचा था, साइन ए और ए के इंटू में ए प्लस एच। बताइए इस ए से ये ए कट गया। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें, इस पूरे हिस्से में कौन सी वैल्यू हमें परेशान करेगी, साइन एच बाई 2। कॉस तो अकेला परेशान करता ही नहीं, तो ये साइन एच बाई 2 को कैसे करेंगे डील, फिर हम नीचे वाले एच के साथ, इसका एंगल क्या है एच बाई 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा बस यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब ये साइन एच बाई 2 और एच बाई 2 मिलके क्या बन जाएंगे 1, और ये 2 से ये 2 कट गया। अब पूरा आंसर आ रहा है हमारे सामने, देखिए एच को 0 डाल रहा हूं, एच को 0 डालूंगा तो कहां बचेगा, एच को 2a बाई 2 यानी ए, यानी केवल बचा कॉस ए, सब हट गया, नीचे क्या बचा ए प्लस एच, उधर साइन ए और ए के साथ में ए प्लस एच, एलसीएम ले लें इसका बस, तो नीचे बचा केवल ए स्क्वायर। अबे क्या कर दिया मैंने ये, हाँ ये, अब एलसीएम ले लो बस इसका, आ गया आंसर हमारा। क्या हुआ एलसीएम, फिर दिख रहा है ना देखो वीडियो में इतना हिस्सा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा एलसीएम का, एक ए आएगा यहाँ, यानी ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन किए थे, एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई वाला, और एक ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। बस दिखने में नहीं लग रहा, लेकिन जैसी लिमिट चेंज करी क्वेश्चन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, ठीक है जी। तो 9th भी हो गया। बताइए 12 कितने बचे, 12 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई हाँ √2 माइनस कॉस एक्स, हाँ आपको दिख रहा है कि पाई बाई 4 जो होता है साइन और कॉस में जब आता है तो 1/√2 बनाता है, 1/√2, वो √2 पहले भी दिख रहा है यहाँ पर एक। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पहले लिमिट चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसमें कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने को, तो हमारे पास लिमिट चेंज करना ही ऑप्शन है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे पाई4 प्लस एच, पाई4 प्लस एच, यहाँ फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, बड़ी सी लाइन आएगी एक, अब फिर बहुत सी टर्म्स कटेंगी। सावधानी पूर्वक करना वो काम, मैं भी कर रहा हूं तुम भी करो। पहली लाइन आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 √2 माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, तो यानी कॉस ए कॉस एच, प्लस वाले माइनस और बाहर वाले माइनस के प्लस, यानी कि 1/√2 साइन एच, ये आएगा पहले कॉस के फॉर्मूले से। फिर साइन वाले में भी खुलेगा पाई4 प्लस एच, वहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, यानी साइन ए साइन 45 कॉस एच, यानी कॉस एच बाई √2, और साइन वाले में प्लस ही होता है, बाहर माइनस है ये, तो साइन एच बाई √2। बस मैंने थोड़ा सा गायब कर दिया। आपको तो बैठ के भी नींद आ रही भाई साहब, संचित जी को बैठ के भी नींद आ रही, बैठ के भी चक्कर आ रहे, लेटना पड़ेगा क्या, मुंह तो क्या जाए बाहर हैंडपंप पे। हाँ भाई क्या हुआ, समझ में आ गया। पहले लिमिट चेंज करी तो यहाँ कॉस पाई4 प्लस एच आया होगा, यहाँ भी साइन पाई4 प्लस एच आया होगा, फिर यहाँ भी कॉस ए प्लस बी का हमला खोला होगा, यहाँ भी साइन ए प्लस बी का खोला होगा, उसमें दोनों में जगह cos 45 sin 45 जहां जहां होंगे वहां 1/√2 1/√2 1/√2 डाल दिए और साइन चेंज कर दिए। तो देखें कौन से हाफ एंगल, क्यों लेकिन क्यों फायदा, फायदा बता, कॉस के फॉर्मूले से कौन सा वाला फॉर्मूला खोलना चाहेगा तू, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 तो है नहीं, तो फायदा क्या होगा उसका। हाफ एंगल तब खोलते हैं कॉस का जब प्लस 1 माइनस 1 दिख रहा हो, ठीक है। अब देखें भाई देखो साइन एच अपॉन √2 माइनस का साइन एच अपॉन √2 प्लस का कट गए दोनों, और ये दोनों माइनस वाले ऐड होंगे, 1/√2 1/√2 क्या बन जाएगा 2/√2, यानी √2
किसी की आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन इतना सा बचा है बस। 1/√2 1/√2 बनेगा 2/√2 और 2/√2 को √2 बोलेंगे कॉस के साथ। तेरे पे ये दोनों वैल्यू माइनस वाली ऐड नहीं हो रही। यहाँ भी 1/√2 यहाँ भी 1/√2, क्या कैसे ऐड होंगी ये? तो बात तो एक ही है। फिर √2 से √2 कटेगा नहीं ऊपर वाला। अब यहां से √2 कॉमन लेंगे चिराग भाई साहब, अब फिर वही फॉर्मूला खोलेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस भी था, यानी 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन में h²। ये 1 से 1 कैंसिल। तेरे को भी आ रहे? बैठ जा। जिसको भी आए नाम बता देना भाई। इस बार सारांश का चक्कर आए इसलिए हमने उसे भी बिठा दिया, सारांश पंत। सारांश पंत, ठीक है ना। चिराग को नहीं आए भाई। भाई तो कैसा है, जो भी व्यक्ति फिजिकली फिट होगा उसे आधे 1 घंटे खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो 3 साढ़े 3 से पढ़ाना शुरू करता हूँ तो 7 बजे तक बैठता ही नहीं, चिल्लाता भी रहता हूँ, खड़ा भी रहता हूँ। देख ले, मैंने तो स्टूल भी रखा हुआ यहाँ पर अपने लिए। आइए, फुटबॉल प्लेयर कहते हैं अपने आप को। चक्कर आ रहे नहीं, नहीं दिख रहा हो तो और इधर कर दिए थे आर्यन को। अरे थोड़ा सा और इधर कर कुर्सी अपनी। अब देख और इधर हो जा तू। अबे ठीक से कर ले, बहुत जगह है। हाँ, क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ साइन के स्क्वायर से ये स्क्वायर वाली वैल्यू 1 तो होगी, लेकिन h/2 है तो आपने यहाँ पर /4 करा होगा, तो /4 यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू पूरी 1 बन जाएगी, तो 2√2/4 यानी √2/2 यानी 1/√2 या तो आंसर होगा, या फिर √2/2, कुछ भी हो सकता है। 1/2 होगा ना। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 12वां भी। अब 13वें का नंबर लगाते हैं। आरोही मैडम, अब बाकी सब बच्चे जिन्होंने समस्याएं पूछी हैं, ये बात नोट कर पा रहे हो कि तुमने जो गलतियां करी हैं, जो क्वेश्चन नहीं हुए या आंसर तुम्हारे नहीं आए, उनका कारण ये नहीं कि क्वेश्चन नए हैं। क्या कारण है उनका? सिली मिस्टेक्स, प्लस माइनस में गलतियां, फॉर्मूले बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नए नहीं है। हम लगभग लगभग 2 एक्सरसाइजेज सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। 29.7 जो थी वो भी सेम थे। एच वाली में बस लिमिट खोलने वाला काम बचा है, बाकी क्वेश्चन पुराना बन जाता है, पुराना वाला बिल्कुल। ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है वो बिल्कुल ही नई है हमारे लिए। बिल्कुल ही नई मतलब नए फॉर्मूले आएंगे कुछ, ठीक है ना। और वो e की पावर x, a की पावर x जैसे फॉर्मूले होंगे जो हमने आज तक नहीं देखे हैं। छुट्टियां ना मारे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, साथ साथ करते रहे। वो बात अलग है, तुम लोग करते नहीं हो। जो करता है वो मौज लेगा। हाँ, लॉग वाला भी है इसमें। e की पावर x वाला, a की पावर x वाला और लॉग वाला, ये तीनों फॉर्मूले एक ही क्लास में करेंगे, लिमिट्स में। इसी में, इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना, इस टॉपिक के बाद वाली क्लास जो होगी, उसमें एक ही क्लास में 3 तरह के फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। e की पावर x वाला, a की पावर x वाला और लॉग वाला, ठीक है ना। तो वो क्लास मिली जुली होगी उन 3 फॉर्मूलों की, लेकिन मजेदार होगी। 13 किसने पूछा? उससे ना, उसे अपनी जो है ना नाम जो है, उसको अपनी क्या कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारी है उसे, चिराग सिंघानिया को। उसे सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी प्यारी है, इसलिए वो चक्कर आने का बहाना या फिर ऐसी हरकतें करके कैमरे पे ये नहीं बतवाना चाह रहा कि वो फिजिकली कमजोर है। ठीक है भाई जी। हाँ, 13वां किसने पूछा था? आप नहीं, बताओ। हाँ, 8, ठीक है। हाँ हाँ, 5 - क्यूब। क्यूब का मतलब पता है क्या है? क्यूब अपॉन में होने का क्या मतलब है? ऊपर भी साइन के 3 आएंगे ऊपर। यहाँ पे एक्स का क्यूब बनेगा ना, तो ऊपर भी साइन 3 आने चाहिए, सिंप्लीफाई करके ध्यान रखना। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, स्क्वायर नीचे होता है तो ऊपर भी साइन स्क्वायर आता है। फिर साइन स्क्वायर या फिर टेन की स्क्वायर जो भी है, जितने नीचे 3 होंगे एक्स, उतने ही टेन या साइन ऊपर भी होने चाहिए। चलिए, अब साफ चल रहा है पता हमको कि ये कॉट है या कॉस है, तो इसे कॉट को कॉस अपॉन साइन करना चाहिए पहले, और फिर कॉस 4x कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। चलिए, इसे लिखा हमने cos 4x अपॉन साइन 4x, लिख के दिखाऊं क्या?
या कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा हो और फिर यहाँ का कॉस यहाँ कॉस कॉमन लेके ऐसे दिखा दूं। बताओ किसी को समस्या है तो कुछ। सही है ना, ये कॉट और कॉस अपॉन साइन लिखा होगा तो यहाँ भी ऊपर में कॉस है यहाँ भी ऊपर में कॉस है, तो वो ऊपर वाला कॉस बाहर आ गया। अब एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ये तो cos 4x ऐसे कैसा 1 माइनस साइन 4x साइन 4x भी है और ये भी था पाई माइनस 8x का होल क्यूब। अब क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, क्या ये कॉस परेशान करेगा? नहीं, लेकिन ये साइन तो करेगा अकेला, है ना। लिमिट चेंज कर लें क्योंकि साइन के फॉर्मूले से हम 1 नहीं काट पाते। साइन के फॉर्मूले से 1 नहीं कटता, वो कॉस से होता है। अब आप चेक करो, जब आप लिमिट चेंज करोगे यहां पर तो क्या ये वाला साइन कॉस बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए। अब आप लिमिट जब चेंज करोगे तो एक्स को क्या लिखोगे, पाई बाई 8 प्लस एच, जिससे एच 0 बन जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस 4x क्या ये क्या बन जाएगा, रुक जा एक्स की जगह डालेगा पाई बाई 8 प्लस एच। जब 4 की इंटू पाई बाई 8 में करेंगे तो बनेगा पाई बाई 2 कॉस ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 4h, यानी कि माइनस का साइन, साइन तो किसी ने नहीं कहा तुम में से। अच्छा, माइनस का साइन 4h बनना चाहिए। सारे कॉस साइन में और साइन कॉस में बदलने वाले हैं अब। अच्छा, अंदर आते हैं यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर जो साइन 4h है 4x, इसकी जगह पर भी हट लेगा पाई बाई 8 प्लस एच, तो वो भी साइन के साथ में पाई बाई 2 प्लस 4h बनेगा और साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस 4h ओनली। नीचे साइन 4x क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या लगता है आपको क्या बनना चाहिए? 8 भी होगा ना, 8x की, एक मिनट, 8x की वैल्यू आएगी पाई प्लस 8h। हाँ तो 8h का माइनस वाले का होल क्यूब। बोले यहां तक ठीक है। अब हम कॉस के फॉर्मूले से यहाँ 1 काट सकते हैं, इस कॉस के फॉर्मूले से ये वाला 1 कट कर सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए जगह बनाए पहले बोर्ड पे थोड़ी सी। आपको लगता है ये साइन 4h परेशान कर सकता है ये वाला? हाँ, ये 0 बना देगा ना, तो इसका साइन 4h का और इसका एक h मिलके 1 बनने वाले हैं। कितने h बचे नीचे? यहाँ 2 बचेंगे ना, h क्यूब है ना, देखो 2 बचेंगे h, वो 2h कहाँ काम आएंगे? इसमें साइन स्क्वायर आने वाला है फॉर्मूले कटने के बाद। अभी cos 4 के फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आएगा अभी, तो साइन का स्क्वायर और यहाँ के 2h फिर वो आपस में 1 बनेंगे। करें शुरू, चलिए। तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 4h, ब्रैकेट में क्या बनेगा ये 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2h। जितना भी एंगल यहां पर है उसका आधा आता है, तो 4h है उसका आधा 2h आ गया, देखो एंगल में। नीचे cos 4h ऐसे का ऐसा, और यहां पर माइनस के 8h का क्यूब क्या आएगा, माइनस का 8 का क्यूब, 8 का क्यूब। चलो बाद में कर लेंगे एडजस्ट। अब ये साइन 4h और ये h 1 बनाते हैं, यहां 1 से 1 काटते हैं और 2h यहां से कराते हैं रेडी। पूरा आंसर 500 बार आ रहा है। अच्छा, 8 का क्यूब, ठीक है जी। चलिए इस माइनस से माइनस को हटाते हैं, ये साइन 4h के नीचे एक h लाते हैं, एक h करा के नीचे, यहां पर क्या है 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h ये रे। अब 512 भी तो है यहां पर। अब बताओ, रेडी करो इसको, चलो एक बार बताओ, इसकी चिंता है तुम्हें? क्योंकि जब h को 0 डालेंगे तो ये 1 बनाएगा, तो लिखना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ और अरे नहीं, तुम लिख देना, तुम लिख देना भाई। नहीं, पेपर में लिमिट इकट्ठे डालने नहीं, इकट्ठे एक साथ, तो सब चलनी चाहिए साथ साथ आपको तो। हाँ, कुछ वैल्यू तो नहीं छोड़ दी हमने, चेक कर लो जैसे फर्क पड़ रहा हो। 512 भी है, h क्यूब हो गया रेडी, यहाँ पर साइन 4h है और 2 साइन सब कुछ है। ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी, जब
अभी तो बताया था। खो गया था क्या तू? अभी तो काम है ना, एच को जीरो डालने पे वन ही रहेगा, लिखो मत इसे। वो सारी वैल्यू होनी चाहिए जिनसे फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर। तो एच को जीरो, एच को मतलब ये वन होने के लिए नीचे फोर एच चाहिए था, तो फोर से डिवाइड किया तो फोर से मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब बताओ ये वाला वन कब बनेगा? साइन स्क्वायर टू एच का मतलब क्या है? मैडम गलती मत करो। साइन स्क्वायर टू एच का मतलब क्या है? साइन टू एच इंटू साइन टू एच, दो बार है। तो यहां पर आपको क्या चाहिए? टू एच इंटू टू एच यानी फोर। तो इसलिए आपको फोर से करना पड़ेगा डिवाइड, और एक और फोर से मल्टीप्लाई। अब ये वाली पूरी वैल्यू को आप वन बोल सकते हो, और ये पूरा भी वन कहलाएगा। ठीक है ना? तो टू और 16, 32, 32 से देखो 8 बार कट रहा है के? तो फिर अरे वीडियो में दिख भी रहा है, इस तरह नहीं दिख रहा। 16 से ये हो गया 16, 16 3 जा 48 और 32, 16 2 जा 2 से 16 बार। तो आंसर कुल मिला के आया 1/16। आर्यन कोई समस्या तो था भाई? 3 3 6 और 2 8, 4 बच्चे गायब आज। लो भाई, अब रहा नंबर 19 का। ये किसका है? आपका। ठीक है, इधर वाला मिटाना है ना पहले। आर्यन तूने ये बीच वाले कर लिए थे? इसमें थी, और जो ये बीच के लिखा रखे इन्होंने, ये किससे पहले वाले में? यह नंबर दे। 13 में थी समस्या। ये 12 और 9 8 है, हो गए थे 4 और 9 में, और 8 में पार तेरा हो गया ये 19 नंबर वाला। तूने 16 तक करे ना, 14 तक। मैडम आपका 19 हो गया? हाँ कह रही ना कह रही? नहीं हुआ। मधुर करा नहीं। रिया मैडम तुमने होमवर्क करा था? कहाँ तक? 20 दिए थे करने के लिए, यानी 15 16 तक कर लिए थे आपने। आज स्कूल में करे, अटके नहीं? जो आपने 3 4 मैथ के टीचर, मैथ की क्लास में ही उनसे पूछ लिए? पढ़ा नहीं देते क्या वो? फिजिक्स वाले तो तुम्हारे आलोक सर हैं, उनसे पूछ लिए? हटाओ इसको भी, यहाँ से हटा दूं। और 19 जरा पहले क्वेश्चन लिख लेते, चलो बोलो 19 किसने पूछा? बोलो आर्यन जी। लिखा नहीं, सही करा। x टेंस टू पाई बाई 4 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाई 4, और पूरे के अपॉन में x माइनस पाई बाई 4, और जिसमें एफ एक्स की वैल्यू हमको दी है साइन 2x। तो पहला काम, इस एफ एक्स की ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, फिर एफ ऑफ पाई बाई 4 यानी करो पुट, करो करो, क्वेश्चन को चेंज करो, हुलिया बदलो इस क्वेश्चन का, फिर देखेंगे क्या क्या हो सकता है। एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 4 यानी साइन 90, यानी 1 आएगा इस जगह पे केवल। संचित महाराज करो, तुम एक बार माइंड में कर लो, मैंने अभी ठीक से नहीं बताया। तुम आ रहा है 1? हाँ तो लिख दो तुम। करो कुछ, खाली बैठ गई तुम तो। कर देना हुलिया चेंज, अब सोचो ना आगे कुछ, खाली उड़ी बैठना। उसके बाद लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, एफ एक्स की वैल्यू साइन 2x ये डले यहां पर। तुमने कहा जी माइनस में 1 आ रहा है, अपॉन में x माइनस पाई बाई 4। अब ये है क्वेश्चन। अब आपको नहीं लगता लिमिट चेंज करनी चाहिए? करो, लिमिट चेंज करो, साइन वाला जो है वो कॉस बन जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो रफ में भी चाहे ना जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिख सकता है, तभी इस कॉपी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। ये आ रहा है ना, तो दोनों के माइनस कॉमन लो, और फिर कॉस का फॉर्मूला को 1 काटो। आंसर बताओ मुझे तो बस। 0 आ रहा आंसर, 0। एक का तो आ गया 0। तो कॉस के फॉर्मूले से 1 क्यों नहीं काटता? माइनस कॉमन ले पहले ऊपर दोनों से। कॉस 2h माइनस 1 आ रहा, माइनस कॉस 2h माइनस 1 नहीं आ रहा, कॉस प्लस का है। जब यहां पर हमने 2 के साथ में क्या लिखा? पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1, यहां भी डाला पाई बाई 4 प्लस एच माइनस पाई बाई 4। इससे लिमिट बन गई हमारी एच टेंस टू 0। ये दोनों हट गए। अच्छा 2 की इंटू अंदर करेंगे तो साइन 45 होता है, 45 90, साइन 90 प्लस 2h, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया वो। 90 प्लस 2h सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ये अपॉन में केवल क्या बचा? h। ये बनेगा भाई जी। तो भाई तुम्हें लिमिट पुट करने को कौन कह रहा? तो कॉस के मामले से 1 का 8 ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक साइन तो
वन बन गया होगा एच के साथ, एक साइन बच गया ऊपर जो पूरे आंसर को जीरो बना देगा। वन बनाओ, कैसे बनेगा वन? तूने करे थे ना क्वेश्चन होमवर्क में कुछ, तो सोच अपने आप। क्या करते हैं इसके बाद? किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? किसकी? क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्यों करेंगे टू की भाई? ऊपर एंगल कितना था इनका? तो टू थोड़ी है वहां पर एंगल में जो नीचे टू से इंटू करेगा। साइन स्क्वायर एच का मतलब दो बार लिख ले, अगर तेरे को समझ ना आ रहा उसे तो। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे फिर उसके लिए? तो पहले साइन स्क्वायर एच को दो बार लिख ले, तुझे समझ नहीं आ रहा है स्क्वायर का मतलब। अपॉन वाले एच को तो लिख एक जगह कहीं। अब सोच, आपको समझ में आ रहा है? तूने होमवर्क किया कि नहीं? शक हो रहा मुझे। तो फिर एक साइन एच बच गया ना, जीरो हो जाएगा उससे एच को जीरो डाल लेंगे तो आंसर। हाँ भाई, तो लगभग लगभग पूरा 1 घंटा लगा दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करवाने में। नहीं और करो, अभी खत्म नहीं हुआ ना टाइम। लेकिन हमने इस एक्सरसाइज को 2 दिन देने थे, एक दिन तब दिया था, एक दिन आज दे दिया। अब बच्चे पे जो क्वेश्चन है वो फिर 20 18 बच्चे हुए हैं क्वेश्चन, अब वो फिर आज होमवर्क मिलेंगे, उनमें जो जो समस्या आएंगी वो फिर अगले दिन पे डिस्कस होंगी। अगले दिन पे नया टॉपिक भी होगा। अगले दिन पे छुट्टी होगी क्या स्कूल की? कब से फटी छुट्टी स्कूल की? 10 से ना। अब परसों होगी 10। 10 को स्कूल नहीं जाना तुम्हें, तो टाइम 3 हो जाएगा, करते हैं फिर तो। तू जाना है? तुम्हें भी जाना है? तुम्हारी छुट्टी कब से है फिर? तो मतलब उस दिन भी 3:30 के बाद ही आओगे, वो तो 4 हो जाती है। तो एक क्वेश्चन 28वें नंबर का है। लिमिट एक्स टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन एक्स माइनस 2। सोचना है आप लोगों को कैसे शुरू करना चाहिए ये क्वेश्चन। लिमिट चेंज कर भी ली तो 2 + h, यहाँ भी 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 + h का 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 + h का होल स्क्वायर, यहाँ 2 + h आएगा, यहाँ 2 + h में साइन h बचेगा केवल। x माइनस 2 से कर दो फिर, इसके पहले फैक्टर कर लो। क्वालिटी क्वेश्चन है ना, 2 फैक्टर आएंगे इसके, उन दोनों में से एक x माइनस 2 होना चाहिए। तो लिख देते हैं x माइनस 2, x माइनस 1 तो नहीं होना चाहिए, x + 1 होगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा। ये बन गया क्वेश्चन। बताइए सहमत हैं सब लोग? ठीक है, अब चिराग की बात मान लें, x माइनस 2 से पूरे को डिवाइड करें, यहां पे करेंगे न्यूमरेटर को तो ये हट जाएगा, डिनोमिनेटर करेंगे तो एक बार इसके नीचे आएगा x माइनस 2, एक बार इसके नीचे आएगा, और साइन का जो एंगल होता है उसके नीचे वही चाहिए होता है इत्तेफाक से हमें। यहां से भी कट जाएगा, कर दो डिवाइड x माइनस 2 से पूरे को। तो क्वेश्चन क्या बचा? x + 1, यहां बचा x, और यहां बचा साइन x माइनस 2 के अपॉन में x माइनस 2। ठीक है भाई, लेकिन आप इस वाली वैल्यू को 1 नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि लिमिट में 0 होना चाहिए। अब लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो पूरे क्वेश्चन में, देखो करो करो, लिमिट चेंज करो, तब बनेगा ये 1। 3/3 यानी 1, 28वें का 1। यहां पे लिमिट 0 होनी चाहिए ना उसके लिए। पूरे में चेंज करो, h टेंड्स टू 0 करो, यहां पे सेम एंगल बनेंगे तब वो 1 कहलाएगा। तो पूरा ऊपर 3 आएगा सॉल्व करके, नीचे भी 3 आएगा, कट कुटा के 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। अगर वो मैंने नहीं कराया तुम्हें तो उसके ऐसे 3 क्वेश्चन नहीं करने के तुम लोग फिर। 24, 25 और 26 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें लिमिट इन्फिनिटी में है। तो एक करा देता हूं ताकि तुम बचे हुए 2 ट्राई कर सको। 26 कराऊं? क्यों 26 क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो 25 ज्यादा अच्छा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो 2 की पावर n माइनस 1 साइन a/2 की पावर n। ये है क्वेश्चन। आ रहा कुछ समझ में? देखो ये रहा, कुछ समझ में आ रहा कुछ, कि छेड़े कहां से, कौन सा सिरा पकड़े इसका और शुरू कर दें, क्योंकि ये प्लस एच तो करोगे नहीं लिमिट इस बार, लेकिन इनफाइनाइट को डील करने का तरीका तुम्हें बताया हुआ कैसे हटता है इनफाइनाइट, जब वो अपॉन में आ जाए इनफाइनाइट। लेकिन हमने जो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन किए थे वो पॉलिनोमियल में थे, ध्यान है?
तो हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते थे ताकि नीचे इनफाइनाइट बनता था। अब यहाँ तो पॉलिनोमियल भी नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जैसी चीजें डिवाइड भी नहीं कर सकते। स्टिल हमको इनफाइनाइट अपॉन में चाहिए होता है, तो क्यों ना एक तरीका लट करें, n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कर लें अगर, तो बताओ, या फिर नहीं ठीक है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कर ले जाए। अब बताओ ये इनफाइनाइट हो, अगर n इनफाइनाइट हो तो x कितना होना चाहिए, 1 अपॉन 0 होगा तभी तो इनफाइनाइट बनेगा ये। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट है तो x टेंस टू क्या बन जाएगा, होती हुई दिख रही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे चेंज, क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर n माइनस 1 को कैसे ट्रीट करें, 2 की पावर n अलग कर दें, 2 की पावर माइनस 1 को अलग कर दें, तो ये तो 1/2 है ना, बाहर आ जाएगा आंसर के लिए। इसे करें अगर साइन a अपॉन 2 की पावर n, बस ठीक है। एक मिनट, n को हटाना था यार, यहां से तो हटना था, 1/x 1/x, ठीक है। अब मुझे सोच के ये बताइए, ये तो 1/2 बाहर कर दिया हमने, अब ये 1/2 तो बाहर कर दिया हमने, अगर इस वाले को हमें इसके अपन, क्योंकि साइन के साथ में कहा गया 1/x को, n को हमने 1/x बनाया था ना, साइन x/x बन जाए अगर, जो एंगल है साइन का, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन का जो एंगल है वो ये है, साइन का जो एंगल इस वक्त है वो ये पूरा है, तो हमें अपॉन में यही पूरा चाहिए ना। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू को अगर मैं अपॉन में लेके जाऊं तो ये कहां जाएगा, इस जगह पर या अपॉन वाली जगह पर, अपॉन वाली जगह पर, तो यहां पर 1 बचा होगा कुछ नहीं, तो ये सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती है घूम के, सबसे ऊपर है, ठीक है। अब साइन का जो एंगल है वही एंगल चाहिए ना यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास, ए, साइन के एंगल में ए भी तो है, तो अगर मैं ए से करूं मल्टीप्लाई तो मुझे यहीं पर 1/a करना पड़ेगा। अब चेक करो कि ये पूरी वैल्यू 1 बन रही है कि नहीं बन रही, तो आंसर फिर तो हमारा a/2 होना चाहिए, ये a ऊपर और 2 नीचे। तूने लिमिट को चेंज किए बिना वैसे 1 कैसे ना लिया, या तो इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से ये 25वां किया हमने, इस तरीके से 24 और 26 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट में इनफाइनाइट है, इन चीजों का इस्तेमाल करना। ये कैसे किया, साइन का जो एंगल था वही एंगल बना लिया नीचे, लिमिट 0 है ही है, तो ये पूरा 1 नहीं हो जाएगा ये, और a चला जाएगा सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो a/2 तो बचेगा बस। 2/1 कहां चला गया, कहां है, अरे ये पूरा एंगल है, तो ये पूरा भी तो, ये वाला, ये वाला, यही तो आया था नीचे घूम के यहां पर, सबसे ऊपर से सबसे नीचे, बस a से किया हमने तो मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि जो साइन का एंगल था वो पूरा बनाया जा सके। अब फिर पूरी वैल्यू 1 बनी, हमने यहां पर इनफाइनाइट के चलते पहले 1 लेट किया ताकि वो 0 बन जाए x, फिर इसे अलग कर लिया इन दोनों को, और साइन ही ऐसे कैसा। अब साइन का जो एंगल है वो वाली वैल्यू पूरी अपॉन में चाहिए होती है, तो अब उसके लिए a चाहिए और 2 की पावर 1/x चाहिए, 2 की पावर 1/x क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर से सबसे नीचे लगे घुमा के, तो हम, लेकिन साइन के एंगल में तो a भी था, इसलिए a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया, अब साइन का जो एंगल था ये पूरा, ये पूरी वैल्यू मिल गई है, तो ये सब मिलके बन गया 1, और a सबसे नीचे से सबसे ऊपर, तो a/2 बन गया आंसर, ठीक है ना। अब आपको जाके आज 29.8 के बचे हुए जो 38 तक के क्वेश्चन है सब ट्राई करने हैं, सारांश और संचित। अगली बार आपको चक्कर आ रहे हैं ये वाला बहाना नहीं मिल पाएगा कि बैठ जा, तो ठीक है, जो भी है होमवर्क करोगे तो बचोगे, अन्यथा ठीक है। मधुर भाई पूरा, चिराग जी बंद करें क्लास आज की।